अगर हम स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की बात करें मोनोसेक्राइड की, तो मोनोसेक्राइड की एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोस, फ्रुक्टोस, गलैक्टोस एंड मैनोस। स्टूडेंट्स ये चार एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास किसकी, भला हम इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड की एग्जांपल। ये चारों के चारों जो होते हैं इनका स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात, इनका फार्मूला जो होता है वो C6H12O6 ही होता है। ये इनका मालिकुलर फार्मूला होता है, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेस के ऊपर, और ये चारों के चारों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स के पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक तो उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और दूसरा इसके पास होता है कीटोन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स इसके पास कार्बोहाइड्रेट के पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। तो मोनोसेक्राइड जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम कहते हैं एल्डो शुगर। एल्डो शुगर होगी वो शुगर, यानी वो मोनोसेक्राइड जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे, एल्डो शुगर। और जिसके पास कीटोन ग्रुप होगा उसको कहते हैं कीटो शुगर। उसको क्या कहेंगे भला, उसको हम कहते हैं कीटो शुगर। जो स्टूडेंट मोनोसेक्राइड होते हैं इनके पास कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन 7 तक ही मौजूद होते हैं, यानी मिनिमम नंबर ऑफ़ कार्बन जो होंगे वो 3 होंगे और मैक्सिमम कार्बन कितने होंगे, 7 होंगे। स्टूडेंट्स कार्बन 3 और कार्बन 4, 5, 6 और 7 इनके डिफरेंट नेम होंगे। इनका एल्डो ग्रुप क्या होगा और इनका कीटो ग्रुप क्या होगा, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 और कार्बन 7। स्टूडेंट्स अगर इनके हम जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला इनका क्या होगा, यस, या जनरल नेम इनका क्या होगा। इसके अलावा इनको एल्डो ग्रुप इनके पास होगा तो तब इसका क्या नाम रखा जाएगा, और अगर इसके पास कीटो ग्रुप होगा तो फिर इसको क्या कहेंगे। स्टूडेंट्स अगर कार्बन 3 जो होता है इसका जनरल नेम जो होता है उसको कहते हैं ट्रियोस। कार्बन 3 वाले का जनरल नाम होता है ट्रियोस। एल्डो ग्रुप होगा तो इसको नाम दिया जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड, नाम दिया जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, यस। और अगर कीटो ग्रुप होगा तो इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। इसी तरह हमारे पास अगर कार्बन 4 होगा तो इसको कहते हैं टेट्रोस, कार्बन 4 को कहते हैं टेट्रोस। और इसका एल्डो ग्रुप जो होता है इसको कहते हैं अरिथ्रोस, इसको कहते हैं अरिथ्रोस। कार्बन 4 का एल्डो ग्रुप जो होता है इसको अरिथ्रोस कहते हैं। और अगर उसका कीटो ग्रुप होगा तो इसको कहते हैं अरिथ्रोलोस, रिथ्रोलोस, इसको कहते हैं अरिथ्रोलोस। और इसी तरह स्टूडेंट कार्बन 5 जो होता है इसको हमें पता क्या कहते हैं, पेंटोस कहते हैं। इसका जनरल नाम जो होता है वो पेंटोस होता है। लेकिन अगर एल्डो शुगर होगी तो इसको नाम दिया जाता है हम राइबोस का कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, राइबोस, एल्डो ग्रुप होगा तो। अगर कीटो शुगर होगी तो इसको नाम दिया जाता है राइबोलोस, इसको राइबोलोस का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर कार्बन 6 मौजूद होता है इसका हमें पता है इसको हेक्सोस कहते हैं। कार्बन 6 का जनरल नाम क्या होता है, हेक्सोस। लेकिन एल्डो ग्रुप होगा तो इसका एग्जांपल में आता है ग्लूकोस। तो याद रखें स्टूडेंट, ये अक्सर एमसीक्यू से पूछा जाता है कि ग्लूकोज आया एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है। तो ग्लूकोज हमारे पास एल्डो शुगर है, जबकि जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटो शुगर होती है। फ्रुक्टोज जो है वो हमारे पास कीटो शुगर होती है। सिमिलरली अगर कार्बन 7 है तो हम इसको कहते हैं हेप्टोज, इसका जनरल नाम क्या होगा, हेप्टोज, समझे। लेकिन अगर इसके पास एल्डो शुगर होती है इसको कहते हैं ग्लूकोहेप्टोज, क्या नाम देंगे, ग्लूकोहेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज। लेकिन अगर इसके पास कीटो शुगर होगी तो हम इसको कहते हैं सीडोहेप्टोलोज, सीडोहेप्टोलोज स्टूडेंट्स। तो हमें इस तरह पता चलेगा स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 7 का वन बाय वन हमने जनरल नेम भी डिस्कस किया। अगर उसके पास एल्डो ग्रुप होगा तो क्या उसका नाम होगा, अगर उसके पास कीटो ग्रुप होगा तो उसका क्या नाम होगा। स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात जो आती है, इनका जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनका जनरल फार्मूला जो है वो CH
CH2ON होता है, CH2ON। इसमें स्टूडेंट्स एन से मुराद क्या होती है? एन बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास क्या? आपके पास एन जो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कार्बन नंबर 3 होंगे, 3 कार्बन वाला हो, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? अगर देखें इस फार्मूले में 3 कार्बन पुट करता है तो क्या आता है? यस स्टूडेंट, देखें इस 3 को कार्बन 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, C3 आ गया। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा 6 हो गया, और 3 को इस 1 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 होगा। मतलब ये हुआ कि ये ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का अगर हम मालिकुलर फार्मूला लिखें तो वो होगा C3H6O3। इसी तरह एग्जांपल के तौर पर अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो हमें पता है ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो कार्बन 6 मौजूद होता है। तो अगर हम इसी फार्मूले में 6 कार्बन को पुट करें, 6 को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा जी? 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? C6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? C6H12। और इसी तरह 6 को 1 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई किया तो 6। मतलब स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसका फार्मूला होगा? ग्लूकोज का भी सेम फार्मूला होगा और फ्रुक्टोज का मालिकुलर फार्मूला यही सेम होता है। अगर हम स्टूडेंट्स इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमें पता है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सीसीटोन मतलब कार्बन 3 वाले जो कंपाउंड होते हैं ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? ये स्टूडेंट हमें फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन जब हम स्टडी करते हैं बायो इनर्जेटिक्स को, तो हमें वहाँ पे मिलते हैं। अगर हम स्टडी करें कैल्विन साइकिल की तो हमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है स्टूडेंट्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटरमीडिएट होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी होता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बनता है। तो हमारे पास क्या हुआ? जो कार्बन 3 वाले होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के और फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास ये दोनों कंपाउंड बनते हैं। इसके अलावा टेट्रोज की बात करें स्टूडेंट, कार्बन 4 वाला जो होता है ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है और रेयर नेचर में ये पाया जाता है। कार्बन नंबर अगर 5 को डिस्कस करें पेंटोज को, तो स्टूडेंट हमें पता है पेंटोज जो होता है राइबोज और जो है हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती है। अगर आप स्टडी करें डीएनए का मालिक्यूल स्ट्रक्चर को स्टडी करें डीएनए के, तो उसके अंदर क्या होता है? पेंटोज शुगर मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी होती है।